दोस्तों, विपक्षी नेताओं के विरोध के बीच में वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास कर लिया गया, जिसके तुरंत बाद यूपी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि बीजेपी का असली मकसद तो अब पता चल रहा है। जिस बात का शक था वही होना शुरू हो गया है। दरअसल वक्फ बिल पास होते ही योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वक्फ संपत्तियों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दें। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस अभियान के तहत ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान की जाए जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। सभी जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है कि ऐसी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए जो नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किए गए हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि यह तय कौन करेगा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से जिसे चाहे अवैध संपत्ति बताकर जब्त करने लगेंगे, क्योंकि योगी राज के अधिकारी मनमर्जी करने में बहुत माहिर हैं। बुलडोजर का ही उदाहरण ले लीजिए, जब मन आया जहां मन आया चढ़ा दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कड़ी फटकार लगाई थी। 2021 में प्रयागराज में घरों को ढहाने के मामले को अदालत ने अमानवीय और अवैध बताते हुए प्रभावित लोगों को 6 हफ्ते के भीतर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया था। ऐसे में अधिकारियों ने जिस तरह बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल किया, क्या अब वही हाल योगी राज में वक्फ संपत्तियों के साथ भी होने जा रहा है? विपक्षी दलों के अंदर इस बात को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। यही वजह है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बातें हो रही हैं। लेकिन वो होगा, तब तक सरकार वक्फ संपत्तियों को तितर बितर करने की फिराक में है। इसकी वजह यह है कि यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है उसमें से ज्यादातर का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2500 संपत्तियां दर्ज हैं, वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां रजिस्टर्ड है। लेकिन वक्फ बोर्ड के आंकड़ों की माने तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टीज हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की 7,785। ऐसे में योगी का हंटर चला तो वक्फ बोर्ड की 80% संपत्तियां एक झटके में गायब हो जाएंगी। क्योंकि वक्फ बिल पास हो गया है तो कानूनी तौर पर भी कोई अड़चन नहीं आने जा रही है। योगी सरकार ने भी अपने इरादे इसको लेकर साफ कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध पाई गई प्रॉपर्टीज पर न सिर्फ सरकारी कब्जा किया जाएगा बल्कि जिम्मेदार लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि अदालत के जरिए उम्मीद की किरण विपक्षी नेता देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर खुशी की लहर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने की सभी को बधाई। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ ही वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। देश की संप्रभुता को सुदृढ़ करते हुए इस लोक कल्याणकारी प्रयास हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कोटिशाह आभार। ये अच्छी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वक्फ के भ्रष्टाचार पर इतना ध्यान दे रहे हैं, देना भी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं बुलडोजर वाला कांड तो नहीं होने जा रहा है। ये चिंता फिलहाल मुस्लिम समाज के अंदर भी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए।